अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर DBMS हमने स्टार्ट की थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 1 और लेक्चर 2 है आपका और टॉपिक है आपका फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये देखिए मैंने जैसे बताया कि GC यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग की आउटलाइंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसका जो हम नेक्स्ट टॉपिक है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, ये देखिए ये एक ट्रेडिशनल यानी कि पुराना सिंपल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था और पहला जो था ना कंप्यूटर बेस्ड मेथड था। आपकी जितनी भी बिज़नेस की फ़ाइल या एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता था। इन द पास्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो पास्ट में बहुत सारी कंपनीज स्टोर डाटा करती थी और किस तरह फाइल्स में करती थी या टेप और डिस्क में। डाटा वाज मैनेज यूजिंग फाइल यानी कि डाटा को मैनेज करने का जो तरीका था वो फाइल सिस्टम था। आपने ये सेकेंड ईयर में भी टॉपिक पढ़ा हुआ है कि फ़ाइल की सिस्टम प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू आप क्या करते हैं डाटा को, यानी पहले कंप्यूटर मेथड यही थे। इस तरह इसमें क्या हुआ कि जो एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओवन से उसकी अपनी फाइल्स थी, दूसरे डिपार्टमेंट की दूसरी थी, यानी कि इसमें हर डिपार्टमेंट जैसे एक यूज़र स्टूडेंट की फ़ाइल है तो वो अलग बनी है, हमने बनाई है फ़ाइल सिस्टम था। अगर इनकी एम्प्लॉय है एक कंपनी में काम करने वाला तो उसकी अलग फ़ाइल बनी है। तो जो रिकॉर्ड्स थे इसके अंदर इन वन फाइल आर नॉट रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग अनदर, हर एक अपना अपना रिकॉर्ड और अपनी अपनी फ़ाइल होती थी। अरे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ठीक था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, यानी कि जैसे कि हमें हमें आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, तो जिसकी वजह से जो देखिए कोई भी चीज़ कोई नहीं आती ना, कुछ पीछे ड्रॉबैक्स होते हैं कोई चीज़ के, पहली वाली चीज़ के उसको देखते हुए एक नई चीज़ का आगाज़ किया जाता है। इसी तरह डाटाबेस मैनेजमेंट का जो आगाज़ किया गया था वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स को, डिसएडवांटेज को देखते हुए किया गया था। डिसएडवांटेज आप देखिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो आगे हैं, आप इसकी डेफिनेशंस कर लें सबकी, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। इसकी टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं। और फर्स्ट प्रॉब्लम है डाटा रिडंडेंसी हो जाना, डाटा का डुप्लीकेट हो जाना और इनकन्सिस्टेंसी होना, डाटा एक्यूरेट ना होना, मुतवाज़न ना होना। अब डाटा रिडंडेंसी कैसी होती है, वो ऐसी होती है देखें कि आपका सेम डाटा डुप्लीकेट हो गया है सेवरल फाइल्स के अंदर, एक से ज़्यादा फाइल में आपका सेम डाटा पड़ा है। जैसे कि आप देखें देयर आर दो फाइल्स बन गई, एक स्टूडेंट की 2 फाइल्स हैं, एक स्टूडेंट है और एक लाइब्रेरी फाइल है। आप वो यानी जो एक एडमिशन साइट पे होगी तो जो फाइल स्टूडेंट होगी ना, उस पर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड अदर डिटेल ऑफ आल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, यानी कि जो तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स की डिटेल होती है वो एक फ़ाइल बना दी गई। दूसरी फाइल लाइब्रेरी की है, यानी कि जो फाइल लाइब्रेरी की है कंटेन द रोल नंबर, सेम वही डाटा, उसमें उसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है स्टूडेंट। तो इसलिए क्या होगा जब वो बुक लेने जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी दोनों उसकी जो है सेम आ गया, एक स्टूडेंट का 2 जगह डाटा डुप्लीकेट हो गया। अब देखिए द डाटा ऑफ वन स्टूडेंट अपीयर इन 2 फाइल्स, डाटा एक स्टूडेंट का है लेकिन जाहिर कितनी फाइल्स में हो रहा है, 2 फाइल्स। एक स्टूडेंट फाइल है जो एडमिशन के लिए आप आते हैं वो फाइल बनती है आपका रिकॉर्ड, और एक आपकी लाइब्रेरी में जो अपने डाटा या कोई भी बुक आप लेते हैं इशू करवाते हैं उसके लिए भी आप एक लाइब्रेरी का बनवाते हैं, अपना कार्ड बनवाते हैं, वो सब कुछ एक अलग वहाँ पे भी आप देखते होंगे लाइब्रेरी का कंप्यूटरों का, वहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट एक है और डाटा 2 जगह हो गया, तो डाटा यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर हो जाना 2 जगह। इसमें क्या हुआ, डाटा रिडंडेंसी आ गई है, और जिसमें क्या होता है रिडंडेंसी की प्रॉब्लम में स्टोरेज उतनी ही लगती है। देखिए ना, स्टोरेज का भी वेस्टेज है, हमने एक ही स्टूडेंट है, एक ही फाइल बननी चाहिए थी तो 2 जगह फाइल्स बन रही है, तो हमें डाटा दोनों जगह सेव भी तो करना पड़ा। तो ये हमारा जो नुकसान है, जो वेस्ट हुआ है, हमारी स्टोरेज हुई है, हाई स्टोरेज हमारी लगती है। आगे डाटा का इनकन्सिस्टेंट हो जाना, गैर मुतवाज़न होना। दिस सिचुएशन कैन आल्सो रिजल्ट इन डाटा, यानी कि जो दूसरी हालत ये है कि इसका डाटा इनकन्सिस्टेंट हो गया। वो कैसे, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट की जो है 2 फाइल्स हैं, अब स्टूडेंट ने जाके अपना डाटा चेंज कर दिया, सेम डाटा था, फॉर एग्जांपल उसका एरिया चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, अब दोनों जगह एड्रेस सेम था, उसने जाके क्या किया है, उसने जाके चेंज एड्रेस करवा दिया, दोनों फाइल्स में नहीं करवाया। फॉर एग्जांपल वो एक गया स्टूडेंट की फ़ाइल में चेंज करवा दिया है लेकिन दूसरी फाइल में चेंज नहीं है, तो डाटा क्या आ गया है, स्टूडेंट फाइल आर नॉट यानी कि फ्रॉम लाइब्रेरी फाइल, डाटा बिकम इनकन्सिस्टेंट इन दिस सिचुएशन। यानी कि 2 फाइल्स थी, एक स्टूडेंट और एक लाइब्रेरी, उसने गया उसका एड्रेस चेंज हुआ, उसने जाकर अपनी स्टूडेंट फाइल के अंदर अपना डाटा ये बताया कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, अब ये मेरा एड्रेस कर दें, लेकिन वो लाइब्रेरी वाली जगह पे नहीं गया अपना एड्रेस चेंज करवाने। तो देखिए एक स्टूडेंट का डाटा क्या होगा, इनकन्सिस्टेंट, गैर मुतवाज़न होना, एक्यूरेट ना होना, दुरुस्तगी ना होना, डिफरेंट डाटा इन डिफरेंट एड्रेसेस शो हो रहे हैं एक ही स्टूडेंट के। तो ये भी प्रॉब्लम थी। डाटा आइसोलेशन प्रॉब्लम क्या आई कि यानी कि फ़ाइल सिस्टम में स्टोर डाटा था मुख्तलिफ फाइल्स में,
यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हमें राइट करना, नहीं कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, कोई भी ऐप बनाने, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो हमने एक डाटा निकालना है रिट्राई यानी अप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब डाटा जो हमें चाहिए वो डाटा हम निकालना चाहते हैं। तो हमें तो प्रॉब्लम आई है ना, हम जो एक्यूरेट डाटा हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा। इतनी ज़्यादा फाइल्स में हम डाटा ढूंढने लग जाएंगे कि कौन सी फ़ाइल होगी। स्टूडेंट फाइल एंड फ़ी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ना फ़ी फाइल, अब फ़ी की फ़ाइल अलग है, स्टूडेंट की फ़ाइल अलग है, हमने डाटा हमें इकट्ठा चाहिए था। तो अब हमने क्या किया, वो से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरेट सच टाइप ऑफ लिस्ट फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स, यानी किस तरह हमें वो क्या हुआ प्रॉब्लम पेश आई कि एक ही डाटा जो हमें चाहिए था वो डिफरेंट फाइल्स में है, हमें जो मुनासिब डाटा है वो हमें नहीं मिल रहा, एक्यूरेट डाटा जो हमें चाहिए था टू द पॉइंट, क्योंकि डिफरेंट फाइल्स हैं और हमें मुश्किल हो रही है ढूंढने में। इंटेग्रिटी यानी कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम यानी रिलायबल होना, यानी कि इसके मीनिंग ये है रिलायबिलिटी, काबिल यकीन एंड एक्यूरेसी, डाटा का एक्यूरेट होना। आप जो अपने डाटा स्टोर किया है मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंसनट्रेंट, कंसिस्टेंसी मतवाजन कंसिस्टेंट शराइत कंडीशन। अब हमने कंडीशन लगा दी कि हमारा डाटा एक्यूरेट भी हो रिलायबल भी हो। फॉर एग्जांपल लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू। आप देखिए रोल नंबर की जो टाइप होती है ना वो न्यूमेरिक होती है और मार्क्स की भी गिनती की फॉर्म न्यूमेरिक फॉर्म होती है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट हो गया अप्लाई करना दिस कंसनट्रेट ऑन फाइल इन अ फाइल। हम फाइल सिस्टम में ये कंडीशन ना लगा पाए कि जो अगर रोल नंबर और मार्क्स आए तो उसकी टाइप न्यूमेरिक होगी। ये भी प्रॉब्लम आई हमें कि कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं हो रही थी फाइल सिस्टम में। हम कुछ भी एंटर करें तो हमारा सही एंटर नहीं होगा। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी यानी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी ऐसा रिलेशनशिप है इसमें कि जो डाटा है इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर टू अपडेट एंड मेनटेन इन द फाइल्स। Application program are developed according to a particular file format in file processing system. If the format of file is changed, अगर आपका जो फॉर्मेट है फाइल का हर फाइल का ना अपना फॉर्मेट अपना स्ट्रक्चर होता है, अगर चेंजेस द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ पोस्टल कोड तो रिक्वायर चेंज इन द प्रोग्राम, तो दिस चेंज मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। अब जो फाइल सिस्टम था उसमें हम चेंज नहीं कर सके अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अब हर फाइल का हर प्रोग्राम का अपना फॉर्मेट है, अपना चेंज। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिए हमने कि हम चाहते हैं ये लेंथ चेंज करना चाहते हैं बट हम नहीं कर सके, हमारे लिए चेंजिंग करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था फाइल सिस्टम के अंदर। ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम आ गई, यानी कि आप ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी काम आप डाटा कर रही हैं मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, एक डाटा मुख्तलिफ स्टेप्स में है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, एक प्रोसेस एक काम को एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन तब वो काम कंप्लीट होगा तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन होना, यानी वो जो फुलफिल होंगे तमाम जो स्टेप्स होंगे देन वो हमारा प्रोसेस जो होगा यानी जो काम होगा वो कंप्लीट होगा टास्क। अब क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप ले लें इसमें मीन कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि यूज़र चाहता है अपने ट्रांसफ़र मनी करवाना फ्रॉम अकाउंट ए से अकाउंट बी। दो अकाउंट हैं, अकाउंट ए से अकाउंट बी पे वो क्या करवाना चाहता है अपनी मनी ट्रांसफ़र करवा रहा है। 2 स्टेप्स में एक प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं 2 3 4, तो कंप्लीट करने के 2 स्टेप्स हैं कि आपने करना है ए से बी में जाना है। आपने मनी क्या करवा दी डिडक्ट फ्रॉम ए से करवा दिया है, ऐड कर दिया है अकाउंट बी में करनी है। क्या हुआ कि सिस्टम फेल हो गया व्हेन द कंप्यूटर हैज़ परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप। अब सिस्टम फेल हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, तो पहला स्टेप हो चुका है, पहला स्टेप हो चुका है। इट मीन्स डैट कि द अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट ए, बट यानी कि आपने अकाउंट ए से जो पैसे निकाल के अकाउंट बी में भेजने, तो डिडक्ट पहला स्टेप होने के बाद कंप्यूटर फेल हो चुका है। पहला स्टेप हो गया, कंप्यूटर फेल हो गया है, मतलब कि आपके जो अकाउंट ए से पैसे जा चुके हैं बट हैज़ नॉट बीन एडेड टू अकाउंट बी। ये भी प्रॉब्लम थी कि डाटा इनकन्सिस्टेंट है, अकाउंट ए से पैसे निकल चुके हैं, कंप्यूटर फेल हो गया, जो अकाउंट सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट ही नहीं हो सका, तो ये भी हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं था कि हम इंश्योर कर सकें, यकीन हो कि हमारी एटोमिसिटी यानी कि डाटा की कंप्लीट है कि नहीं। ये भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, देखें डज नॉट प्रोवाइड, यानी कि आपकी सिक्योरिटी नहीं होती डाटा के ऊपर। इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डाटा फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स। आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल बनी हुई है, आपका कोई भी यूज़र आएगा उसको यूज़ कर सकता है, सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर। तो आप देखें कोई भी आए, उस डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसने डाटा को एंटर करना है, यानी शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डाटा। अब चेयरमैन आया, उसने क्या किया, जो जितना भी ये डाटा था वो कंप्लीट डिलीट कर दिया। तो आप सिक्योरिटी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में।
फाइल बनी हुई है, कंप्यूटर कोई ऑन करे, आप यानी कि जो एक ऑपरेटर ने कितना काम किया था, एंटर किया था डाटा, अब चेयरमैन आके सारे डाटा को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन अब जो हम डाटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उसमें क्या हुआ है कि उसमें पासवर्ड आ गए हैं, आपको पासवर्ड दे दिए जाते हैं, आपको आईडीज़ आ गई हैं, आपका डाटा प्राइवेट जो प्राइवेसी लगा दी जाती है, आपका डाटा प्राइवेट हो जाता है और थ्रू पासवर्ड और आईडीज़। बट फाइल प्रोसेसिंग में ये प्रॉब्लम थी, सिक्योरिटी नहीं थी। प्रोग्राम मेंटेनेंस में क्या हुआ कि प्रोग्राम मेंटेन करने में प्रॉब्लम आई, हमें फ़ाइल प्रोसेसिंग में हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने करनी पड़ी कि हमें डाटा मेंटेन नहीं हो रहा था, कि डेवलप कर जब नई नई एप्लीकेशंस बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।